हेलो स्टूडेंट्स। आपको पता है कि दिल्ली पुलिस की एग्ज़ाम है, अब तो पास आ गई है। और पास ऐसी आ गई है कि दिन बचे ही नहीं है। तो इसी सीरीज में हम स्टूडेंट्स से क्वेश्चन पूछते हैं। तो आज देखते हैं, राहुल से क्वेश्चन पूछेंगे, कितनों का जवाब दे पाता है या नहीं, हमारी तैयारी कैसी है। आप भी क्वेश्चनों का जवाब देना, आपका भी पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है। तो जैसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ऑप्शन भी दूंगा, ठीक है। तो ये जवाब देगा, तो आप भी पहले क्वेश्चन को सुने, फिर वीडियो को रोकें, फिर अपना जवाब लिखें, ठीक है ना। राहुल तैयार हो गई? यस सर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? ठीक है, ऑप्शन है हमारे, पहला 15 अगस्त 1947, 15 दिसंबर 1948, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। बताओ। 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। उनचास। 26 नवंबर कुछ और स्पेशल है क्या हाँ, इसको? संविधान दिवस संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। 26 नवंबर, बिल्कुल सही है भाई। अगला है हमारा, आपको बताना है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ठीक है ना। हैदराबाद। हैदराबाद, बिल्कुल सही, शाबाश, ठीक है। वो तो वैसे थोड़ा सा ना हम्म, अ, नाराज ही था, फिर हम्म। किसने बनाया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पटेल ने, इसको बनाया। कैसे? बंदूक से, गुंडागर्दी से। बंदूक की गोली से। हाँ, बिल्कुल सही। अगला है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? पहला है 1945, 1946, 1947, 1948। 1946। 1946, बिल्कुल सही, शाबाश। तो इसका पहला अध्यक्ष कौन बना था, पता है? संविधान संविधान सभा सभा का का अध्यक्ष कौन? स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। शाबाश, सही है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा ये उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? जो भारतीय संविधान है वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ये किसने बताया था? देखो, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। बताओ किसने बताया था ये? ये महात्मा गांधी ने बताया था। बिल्कुल सही है। अगला, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई? ये बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक तिलक द्वारा, द्वारा। बिल्कुल सही है भाई। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई, किसके अनुसार? पहला ऑप्शन है साइमन आयोग का प्रस्ताव, दूसरा क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। बताओ। ये कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी। शाबाश शाबाश। तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? ये 389। 389, बिल्कुल सही है भाई। तो अगला है हमारा क्वेश्चन, वो है, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत था हमारा वंदे मातरम पहली बार गाया गया? ये 1896 में गाया गया था। ठीक है, 1896 में। कहाँ गाया गया था, पता है क्या? कलकत्ता में। कलकत्ता में, शाबाश। दूसरी बार भी शायद कलकत्ता में गाया गया था ना, कहीं कहीं, है ना। देखो, इसका मुझे तो ध्यान नहीं है इतना। राष्ट्रीय गान गाया गया था हाँ, कलकत्ता में। हाँ, अच्छा। अगला, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? देखो, ऑप्शन है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, यूसुफ मेहर अली, अरुणा आसफ अली। ये यूसुफ मेहर अली द्वारा दिया गया था। ठीक है, बिल्कुल। तो इसका नाम तो स्पेशली महात्मा गांधी याद रहता है ना। हाँ, सभी ऑप्शन में महात्मा गांधी। हाँ, यही है। अगला, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी। ये सरदार पटेल थे। हाँ, बिल्कुल सही है भाई। अब तक तो एक क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, बहुत अच्छी बात है। अगला है हमारा, लॉर्ड मेकाले संबंधित थे सेना के सुधार से, सती प्रथा के समाप्ति से, स्थायी बंदोबस्त से, अंग्रेजी शिक्षा से। लॉर्ड मेकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित थे। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, वर्तमान में भी राजस्थान सरकार है इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल रही है, तो वो भी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम, हाँ। तो वो भी इसी के पक्ष में है ना। ठीक है। अगला,
निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित हुआ? ठीक है, अच्छा। ऑप्शन आपका अल हिलाल, कॉमरेड, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। अगला ऑप्शन है आपका जमींदार। ये अल हिलाल। अल हिलाल बिल्कुल सही। अगला आपका, आप बता सकते हो क्या कि एक समाचार पत्र था बंगाली, हम्म। ठीक है ना, बंगाली, हम्म। इसके संपादक कौन थे? ऑप्शन देता हूं, हम्म। दादा भाई नौरोजी, जी के गोखले, जी सुब्रमण्यम अय्यर, एस एन बनर्जी। ऑप्शन वापस दिएंगे? दादा भाई नौरोजी, जी के गोखले, जी सुब्रमण्यम अय्यर, एस एन बनर्जी। इसके जी सुब्रमण्यम है। नहीं नहीं नहीं, इसके है आपका एस एन बनर्जी, ठीक है ना। और इसका आपका जो हिंदू था उसका कौन था? इसका था जी सुब्रमण्यम अय्यर, अय्यर। ठीक है। कोई नहीं, अगला बता दो। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? जो पत्रकार भी था, ठीक है, अपना कर्तव्य का पालन कर रहा था, आजकल तो बहुत ही कम देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसका पालन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम, पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बाल गंगाधर तिलक। बिल्कुल सही जवाब है भैया आपका। अगला है आपका, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? ठीक है, पहला ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, एनी बेसेंट, वीर सावरकर, रामकृष्ण परमहंस। कौन था? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद बिल्कुल सही है। हाँ बताओ भाई, कितने कितने सही हो रहे हैं एक बार, ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? बता सकते हो क्या? पहला है ऑप्शन एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, मैडम भिकाजी कामा, विजय लक्ष्मी पंडित। मैडम भिकाजी कामा। शाबाश बिल्कुल सही। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ठीक है, अखबार किसने शुरू किया समाचार पत्र? सैयद अहमद खान, जेम्स सिक्की, रविंद्रनाथ टैगोर, दादा भाई नौरोजी। कौन था? जेम्स हिक्की। शाबाश। निम्न में से किसे इस्पात का चौकठा की संज्ञा दी? इस्पात का चौकठा, ठीक है, ये स्वराज पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय नागरिक सेवा, इनमें से कोई नहीं। भारतीय नागरिक सेवा। हाँ, उसको क्या बोला गया? आईसीएस। हाँ, आईसीएससी एग्जाम थी है ना, इसको इस्पात इस्पात का का चौकठा। चौकठा बोला गया, ठीक है ना, कि बहुत ही मजबूत है। सेटलर आयोग का संबंध किससे था? पहला है आपका राजस्व प्रशासन से, न्याय से, पुलिस प्रशासन से, शिक्षा से, इनमें से कौन है बता? शिक्षा से। शिक्षा से, बहुत अच्छे भाई। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी, किसने की? देखो ऑप्शन देता हूं, गिरीश चंद्र घोष, एस एन बनर्जी, शिशिर कुमार घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी। शिशिर कुमार बोस। शाबाश भाई, बहुत अच्छे। एक पुस्तक है, इसके आपको लेखक बताने, ठीक है, ये आवर इंडियन मुसलमान्स, ठीक है, आवर इंडियन मुसलमान्स। इसके लेखक कौन है? ऑप्शन देता हूं मैं, ऑप्शन है हमारा ताराचंद, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर, राजा राम मोहन राय, के दत्ता। यह है डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर। शाबाश, बिल्कुल सही। तो आप ये भी बता सकते हो क्या कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार, ये तारकनाथ दास ने। इसने शुरू किया था? शाबाश। फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ तारकनाथ दास, दास। बिल्कुल सही है भाई। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? दांडी मार्च शुरू हुआ तो उसमें महात्मा गांधी के साथ चलने वाला, ठीक है, बिल्कुल कंधे से कंधे मिला के चलने वाला कौन था? ऑप्शन है आपके एच एन बेल्सफोर्ड,
वेबर मिलर, जी स्लोकोम्ब। अगला आपका जेम्स पीटरसन। ये है वेबर मिलर। शाबाश, हाँ, वेब मिलर। मिलर। ठीक है, बिल्कुल सही है भाई। ये तो अंग्रेज था ना। हाँ। अगला, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता, ठीक है, कौन है? पहला है सीवी रमन, अमर्त्य सेन, रविंद्रनाथ टैगोर, एच खुराना। ये है रविंद्रनाथ टैगोर। शाबाश। इनमें से किसको नहीं मिला, बता सकते हो क्या? सीवी रमन को मिला है नोबेल? हाँ, ठीक है, भौतिकी क्षेत्र में भौतिकी मिला है, क्षेत्र हाँ। में 1928 में। शाबाश। रविंद्रनाथ टैगोर को भी मिला है, ये तो पहला। 1913 में। एस खुराना, ये भी भारतीय अमेरिकी था, उनको भी चिकित्सिका डीएनए, में, हाँ। चिकित्सा में हाँ, मिला है डीएनए के क्षेत्र में मिला है। अमर्त्य सेन, इनको अर्थशास्त्र में मिला है। अर्थशास्त्र में हाँ, 1998 में। शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। अगला है आपका, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? आप बताओ। सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? 1932 में। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तीसरा। तीसरा हुआ था। तो महात्मा गांधी ने भी लिया था गोलमेज। दूसरे में। दूसरे में लिया था क्या दूसरे। भाग? और कौन गया था? अम्बेडकर? अम्बेडकर तीनों में गया था। तीनों में गया था, बिल्कुल सही। अगला, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिन्हें उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दी थी, वह थी, ठीक है, असहयोग आंदोलन में वापस कर दी थी किसने? महात्मा गांधी ने, अंग्रेजों के लिए। पकड़ अपनी, हमें नहीं चाहिए। कौन था? हिंद केसरी, केसर है हिंद, राय बहादुर, द राइट ऑनरेबल। ये थी केसर हिंद। शाबाश। अगला, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की, है ना? 1931 में हुआ था ये। किसने की थी? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, जे एम सेनगुप्त, एस सी बोस। अगला है आपका वल्लभ भाई पटेल। ये वल्लभ भाई पटेल थे। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, है ना? तो वह त्रिपुरी कहाँ है अब वर्तमान में? ऑप्शन है आपके पुणे, ठीक है, अहमदाबाद, कलकत्ता, जबलपुर। ये जबलपुर मध्य प्रदेश में। शाबाश, बहुत बढ़िया। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था, कब मनाया था? 1942, 1939, 1946, 1947। 1939 में। हाँ, ठीक है, इसके फलस्वरूप ही बना था ना हाँ, पाकिस्तान। पाकिस्तान की मांग स्टार्ट हो गई। हाँ, तो पछता रहे हैं पाकिस्तान वाले तो भी। ठीक है। हाँ, देखो अगला, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? एक बार बने थे बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन अधिवेशन में। शाबाश, बहुत बढ़िया। भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आजादी के समय जेबी कृपलानी। हाँ, जे बी कृपलानी, बिल्कुल सही है भाई। और आपके, चलो और पूछते हैं। मजा आ रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया भाई। जो वीडियो देख रहे हैं ये भी बताना कि आपकी तैयारी कैसी है। आप बोल रहे होंगे कि ठीक है, इनको बता दिए, इतने ही याद है। इनको किताब कैसे, कौन सा मिलता है आपको पनिशमेंट? मीन का चाल। हाँ, तो उसमें करवा करवा के पसीने बच्चे पढ़ पढ़ के थक गए हैं इतना, मतलब 5 घंटे 4 घंटे ही सो पाते हैं। बड़ी मेहनत की है इन क्वेश्चनों के लिए। तो आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो एक बार बताना। आप भी हर क्वेश्चन को आराम से ठंडे दिमाग से आंसर देना। तो अगला है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? ये चेम्सफोर्ड योजना, क्रिप्स योजना, वेवेल योजना, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना। बिल्कुल सही है। अगला, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, सी गोपालाचारी, बी आर अम्बेडकर। सी राजगोपालाचारी। ये अंतिम भी था है ना? हाँ। स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम था इसके ये। बाद पद समाप्त कर दिया गया था। हाँ, बिल्कुल। कायदे आजम किसे कहा जाता है?
ये महात्मा गांधी, भगत सिंह, मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना। ठीक है, इसी के कारण पाकिस्तान अलग हुआ अलग था हुआ। ना। तो पाकिस्तान का राष्ट्रपिता यही है क्या? पहले पहले है ना? सबसे पहले। हाँ, यही है। अगला नोटू पे इसकी फोटो है शायद। अगला, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? ठीक है, ये तो हम पहले ही पूछ चुके हैं। दूसरे गोल में दूसरे में गए थे 1931। 1931 में, बिल्कुल सही है। अगला, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक थी इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक? ये आपका जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू। सीआर दास। सी आर दास, बिल्कुल सही है भाई। पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर गवर्नर थे एक माइकल ओ डायर की हत्या किसने की? वो वही था ना नालायक जो जिसने वो अमृत जलियांवाला, वाला, हाँ अमृतसर वाला हाँ किया हत्याकांड। था। उसको फिर देखो उड़ा दिया था। ठीक है, तो किसने उड़ाया था? भगत सिंह ने, नाथूराम गोडसे ने, चंद्रशेखर आजाद ने, उधम सिंह ने। ये उधम सिंह ने मारी थी हाँ, 1940 में। हाँ, इसने नालायक ने कितने लोगों की जान ले ली थी। अगला है आपका, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये बता दो आप। बाल गंगाधर तिलक थे, या लाला लाजपत राय थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, मदन मोहन मालवीय थे? गोपाल कृष्ण गोखले। हाँ, बिल्कुल सही। अगला है आपका, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा? ऑप्शन है आपके लिए रोलेक्ट एक्ट, मॉन्टेग्यू घोषणा, हंटर आयोग। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। रोलेट एक्ट। शाबाश। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1923 में की थी मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने। शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। ये पूछने वाला मैं था लेकिन तूने पहले ही जवाब दे दिया। अगला हमारा, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? ऑप्शन आपका चंपारण, दांडी, खेड़ा, अहमदाबाद। ये चंपारण बिहार से शुरुआत की थी गांधी जी। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया भाई। अगर आप बता सकते हो कि किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? मुस्लिम लीग ने कब किया था? 1907, 1931, 1939, 1940? 1940। 1940, शाबाश। तो देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? बी आर अम्बेडकर, चिदन दास, ठीक है, और विपिन चंद्रपाल, रविंद्रनाथ टैगोर? चित्तरंजन दास। बिल्कुल सही है भाई। जो काकोरी ट्रेन डकैती कांड हुआ था उसमें नायक कौन थे? इसके हीरो भगत सिंह, बरकतुल्ला, बट, बटकेश्वर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल है? राम प्रसाद बिस्मिल। शाबाश, बिल्कुल सही है। तो ठीक है, बहुत अच्छे भाई, मेहनत करते रहो, एग्जाम पास आ गई है और जितने से ज्यादा हो सके उतने प्रैक्टिस सेट लगाओ, तो एग्जाम पास में ही है। ठीक है, तो मिलते हैं कल, फिर क्वेश्चन पूछेंगे।